Praise the Lord, grace and peace be upon all of you. Welcome to Hosting the Ark, day 31st. Today we conclude our 31-day journey by looking at the overall message of the Ark of the Covenant. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। होस्टिंग दी आर्क दिन 31 में आपका स्वागत है। आज हम इन 31 दिनों की यात्रा का समापन करते हुए वाचा के संतों के संपूर्ण संदेश का सार समझेंगे। So during these 31 days, we have not simply studied an Old Testament object. We have discovered that the Ark points to Jesus Christ and reveals God's desire to dwell among the people of God. इन 31 दिनों में हमने केवल पुराने नियम की एक पवित्र वस्तु का अध्ययन नहीं किया, बल्कि ये जाना कि वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है और परमेश्वर की अपने लोगों के बीच वास करने की इच्छा को प्रकट करता है। The ark was made of acacia wood covered with pure gold, and the wood speaks of Christ's humanity and the gold speaks of his divinity. Jesus is fully God and fully man. वाचा का संदूक बबुल की लकड़ी और शुद्ध सोने से बनाया गया था। बबुल की लकड़ी प्रभु यीशु की मानवता को दर्शाती है और सोना उनके देवत्व को प्रकट करता है। प्रभु यीशु पूर्ण मनुष्य भी है और पूर्ण परमेश्वर भी। We also learned that the greatest treasure of Israel was never its army or its land, but the greatest treasure was the presence of God. So wherever the ark was honored, blessings followed. हमने ये भी सीखा कि इज़राइल की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी सेना या उसकी भूमि नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति परमेश्वर की उपस्थिति थी। जहाँ भी वाचा के संदूक का आदर हुआ, वहाँ आशीष प्रकट हुई। The ark always remained at the center of Israel's camp. In the same way, Jesus Christ must remain at the center of our homes, families, and our churches and our lives. वाचा का संदूक इज़राइल की छावनी के बीच में रखा जाता था। उसी प्रकार प्रभु यीशु हमारे घर, परिवार, कलीसिया और जीवन का केंद्र होने चाहिए। Before Israel crossed the river Jordan, the ark went ahead of them. Likewise, Jesus has already gone before us through his death, resurrection, and ascension, and he is still leading his people today. यरदन नदी पार करने से पहले वाचा का संदूक इज़राइल के आगे आगे चला। उसी प्रकार प्रभु यीशु अपनी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा हमारे पहले मार्ग बना चुके हैं और आज भी हमारी अगुवाई कर रहे हैं। Under the old covenant, the ark was hidden behind the veil. But when Jesus died on the cross, the veil was torn, and today every believer has direct access into the presence of God. पुराने नियम में वाचा का संदूक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, तब मंदिर का पर्दा फट गया। आज प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे प्रवेश करने का अधिकार मिला है। We discovered that Jesus established a better covenant with better promises. God's law is no longer written on the tablets of stone, but upon the hearts of his people through the Holy Spirit. हमने ये भी जाना कि प्रभु यीशु ने उत्तम प्रतिज्ञाओं वाली एक उत्तम वाचा स्थापित की। अब परमेश्वर का वचन पत्थर की पट्टियों पर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों पर लिखा जाता है। In the Old Testament, God had an address, the tabernacle. Under the new covenant, we have become his dwelling place. His spirit now lives within us. पुराने नियम में परमेश्वर का एक पता था, मूसा का तंबू, लेकिन नए नियम में हम स्वयं उसका निवास स्थान बन गए हैं। उसका पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है। We also learned that nothing can separate us from the love of God, because the torn veil at the cross have opened the way forever. हमने ये भी सीखा कि अब कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि फटे हुए पर्दे और क्रूस ने हमारे लिए परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमेशा के लिए खोल दिया है। Finally, we learn two ways to touch God. First, through faith, like blind Bartimaeus and the woman with the issue of blood, and second, through worship, like the woman who poured out the alabaster jar before Jesus. अंत में हमने परमेश्वर को स्पर्श करने के दो मार्ग सीखे। पहला विश्वास, जैसे अंधा बर्तिमाई और 12 वर्षों से रक्त बहने वाली स्त्री। प्रार्थना, जैसे वो
स्त्री जिसने प्रभु को बहुमूल्य इत्र का पात्र प्रभु यीशु के चरणों में उंडेल दिया। Hosting the ark is not about carrying a physical ark. It is about living every day in the awareness of the presence of God, walking in holiness, obedience, faith and worship. होस्टिंग दी आग का अर्थ किसी भौतिक संदूक को उठाना नहीं है। इसका अर्थ है प्रतिदिन मसीह की उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर पवित्रता, आज्ञाकारिता, विश्वास और आराधना में जीवन बिताना। As we conclude this series, may we never become people who simply study God's presence. Let us become people who continually host His presence. जैसे ही हम इस श्रृंखला को समाप्त करते हैं, आइए हम केवल परमेश्वर की उपस्थिति का अध्ययन करने वाले लोग ना रहें, बल्कि ऐसे लोग बने जो प्रतिदिन उसकी उपस्थिति की मेजबानी करें। Thank you for walking with us throughout this journey. May Jesus Christ remain at the center of your life, home, your church and ministry. इसी पूरी रात यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन, आपके परिवार और आपके शरीर का केंद्र बने रहे। From August we will study and meditate upon all the stations where the ark traveled. अगस्त महीने से हम हर एक स्थान पर अध्ययन और मनन करेंगे जहाँ जहाँ संदूक गया था। God bless you, all of you.